चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 9 का एक चैप्टर जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। क्या हमारे चारों तरफ जो मैटर दिखाई देते हैं जैसे घी हो गया, दूध हो गया या कोई भी मैटर दिखाई देता है, क्या वो प्योर है या इम्प्योर है? और प्योर का मतलब क्या होता है? साइंस के लैंग्वेज में प्योर सबस्टांस मीन्स व्हाट डू मीन बाई द प्योर सबस्टांस इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एनसीईआरटी के बुक से कौन कौन सा टॉपिक डिलीट है। पेज नंबर 19 to 24 में सेपरेशन वाला जो टॉपिक है, कंपोनेंट्स को उसके मिक्सचर से अलग करने वाला टॉपिक, ये सब सारा टॉपिक क्या है? डिलीटेड है। तो इन टॉपिक को हम छोड़ते हैं और बढ़ते हैं जो टॉपिक उसमें पढ़ना है। एज वी लुक आवर सराउंडिंग वी सीम्स मेनी सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट। जैसा कि हम अपने चारों तरफ देखते हैं बहुत सारे सब्सटेंस देखने को मिलते हैं, जैसे मिल्क, घी, बटर और भी बहुत कुछ। तो हम जब सब्सटेंस खरीदने जाते हैं तो देखते हैं कि किसी किसी पैकेट पे लिखा होता है प्योर। उस प्योर का मतलब क्या होता है? रियल में वो प्योर होता है या नहीं होता है? हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेज, मिनरल्स, वाटर और जूस डेट वी बाई फ्रॉम द मार्केट आर प्योर? कैसे आखिर हम जज करेंगे कि जो भी चीज़ हम लेते हैं, खरीदते हैं मार्केट से, वो प्योर है या नहीं है? हैव यू एवर नोटिस्ड द वर्ड प्योर? क्या आपने कभी देखा है, आप जैसे घी खरीदने जाते हैं, मिल्क खरीदने जाते हैं तो उस पर लिखा रहता है प्योर घी, प्योर मिल्क। तो आखिर इस प्योर का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म प्योर? रिटेन ऑन द टैक्स ऑफ दिस कंज्यूमेबल्स फॉर कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो अडल्ट्रेशन। उसका एक कॉमन पर्सन के लिए क्या होगा? प्योर का मतलब कि उसमें कोई भी मिलावट दूसरी चीज़ का नहीं है। बट फॉर ए साइंटिस्ट ऑल दीज थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सबस्टांस। लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग क्या है? इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस दे आर नॉट प्योर, दे आर द मिक्सचर, बिकॉज दे आर द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट सबस्टांस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क जो है, मिल्क किसका किसका मिक्सचर है? वाटर का है, फैट का है, प्रोटीन का है और भी है उसमें कुछ कुछ। व्हेन ए साइंटिस्ट से दैट समथिंग इज प्योर, अगर कोई साइंटिस्ट बोले कि कुछ भी प्योर है, इसका मतलब क्या हुआ? इट मीन्स दैट ऑल द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ दैट सबस्टांस आर द सेम इन देयर केमिकल नेचर। मतलब उसके अंदर जितने भी उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, उसका जो केमिकल नेचर है वो क्या है? सेम है। ए प्योर सबस्टांस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। प्योर सबस्टांस जो होता है वो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल को कंसिस्ट किए रहता है। सबस्टांस इज ए प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। प्योर उसी को बोलेंगे कि जो सिंगल फॉर्म ऑफ टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज मैटर का कंटेन किए रहे। एज वी लुक अराउंड वी कैन सी दैट मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट एज ए मिक्सचर ऑफ 2 और मोर प्योर कंपोनेंट्स। जब हम देखते हैं अपने चारों तरफ तो क्या होता है कि मैटर जो होता है वो क्या होता है? मिक्सचर्स होता है 2 और 2 से ज़्यादा कंपोनेंट्स का। ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ हमको किस फॉर्म में देखने को मिलता है? मिक्सचर के फॉर्म में देखने को मिलता है। क्योंकि हम अपने जब चारों तरफ देखेंगे तो हमको बहुत कुछ ऐसा दिखाई देगा कि जो 2 या 2 से ज़्यादा कंपोनेंट के मिक्सिंग से बना हुआ है, यानी मिक्सचर से बना हुआ है। एग्जाम्पल सी वाटर, मिनरल, सॉयल, ETC आर ऑल मिक्सचर्स। ये सब क्या है मिक्सचर्स का एग्जाम्पल्स है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं प्योर सबस्टांस एंड मिक्सचर्स। तो आखिर प्योर सबस्टांस किसको बोलेंगे और मिक्सचर्स किसको बोलेंगे तो मैंने देख लिया। अब देखते हैं या प्योर सबस्टांस कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। इसका डिफिनीशन देखते हैं। प्योर सबस्टांस उसको बोलते हैं जो सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स को कंसिस्ट किए रहता है। इन अदर वर्ड्स ए सबस्टांस इज प्योर सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर। ये हो गया आपका प्योर सबस्टांस का डिफिनीशन। मिक्सचर इज मेड अप ऑफ 2 और मोर प्योर सबस्टांस। मिक्सचर जो होता है ना, 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सबस्टांस को जब मिक्स करते हैं तो क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। क्या बनता है? मिक्सचर बनता है। द सबस्टांस विच मेक्स मिक्सचर, एस नहीं होगा यहाँ पे, एक्स होगा, मिक्सचर डेट आर कॉल्ड कंस्टिट्यूएंट्स और कंपोनेंट्स। उसको क्या बोलेंगे? उसका कॉन्स्टिट्यूएंट्स बोलेंगे। जैसे देखिए, अगर देखें मिल्क का केस देखें तो मिल्क में क्या था? वाटर भी है, फैट भी है, कैल्शियम भी है। तो ये सब क्या है इसका? ये सबस्टांस से मिलकर मिल्क जो है वो प्रोडक्ट तैयार हुआ है। तो वो सब उसका क्या है? वो सब उसका है कंपोनेंट्स है। द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, retain their properties. The properties of mixtures are those of substance of which mixture is made up. मिक्सचर का प्रॉपर्टीज वही होगा, मिल्क का प्रॉपर्टीज यही होगा, मिक्सचर का प्रॉपर्टीज वही होगा कि जो उसके कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टीज होगा। फॉर एग्जांपल नींबू पानी, जैसे नींबू पानी है, मिक्सचर ऑफ वाटर, लेमन जो है, शुगर एंड सॉल्ट,
ये सब क्या है, किसका किसका मिक्सचर है, वाटर का, लेमन का और शुगर का और सॉल्ट का। व्हेन यू ड्रिंक इट वी गेट द सॉर टेस्ट ऑफ लेमन, सॉल्टी टेस्ट ऑफ सॉल्ट एंड स्वीट टेस्ट ऑफ शुगर और मोर प्योर सब्सटेंस। देखिए क्या होता है कि जब आप घर पे कोई एक सॉल्यूशन तैयार करते हैं, किस किस चीज़ का, वाटर का, नींबू का, सॉल्ट का और शुगर का, जब उसको अच्छे तरह से मिक्स कर लेते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट तैयार होता है, जब उसको हम लोग पीते हैं तो उसका टेस्ट जो होता है, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं सबका टेस्ट उसमें आता है। उसके बाद है फॉर एग्जांपल द फिजिकल प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन, ए मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड्स। हाँ, मिक्सचर्स को जो है हम लोग सिंपल मतलब फिजिकल प्रोसेस से अलग कर सकते हैं। जैसे क्या होगा कि अगर सपोज कीजिए आपने वाटर में शुगर को ऐड कर दिया, शुगर को, तो ये क्या बना, वाटर और शुगर का मिक्सचर बना। अब चाहते हैं कि शुगर को हम क्या करें, वाटर से अलग कर ले, तो क्या करेंगे, इसको हीट करके हम शुगर को अलग निकाल लेंगे, यानी इसको इससे सेपरेट कर सकते हैं। However, sodium chloride is left at a pure substance and cannot be separated by any physical process and its chemical constituent। देखिए क्या होगा, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में आपको यहाँ पे अच्छे से डिफरेंस बताया है। जैसे सपोज कीजिए आपने लिया एक कंटेनर, ठीक है, क्या लिया, कंटेनर। इस कंटेनर में लिया पानी, आपने क्या लिया, पानी, और पानी लेने के बाद इसमें क्या ऐड किया, वाटर ऐड किया, सॉरी वाटर नहीं, वाटर तो लिया ही है, इसमें ऐड किया सॉल्ट। तो सॉल्ट जब ऐड किया तो ये क्या हुआ, वाटर और सॉल्ट का एक सॉल्यूशन मेरे पास तैयार हुआ। और ये जो सॉल्यूशन है, अब हम चाहते हैं कि वाटर में से सॉल्ट अलग कर ले, तो क्या करेंगे, इसको फिजिकल प्रोसेस से यहाँ पर हीट देंगे, सारा वाटर जो होगा वो क्या हो जाएगा, वेपर बन के बाहर निकल जाएगा, और जो हमारा सोडियम क्लोराइड होगा वो हमको वापस मिल जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें कि सोडियम क्लोराइड को अलग कर ले, Na को अलग कर ले और Cl को अलग कर ले, ये पॉसिबल है फिजिकल प्रोसेस से, फिजिकल प्रोसेस से पॉसिबल नहीं है। तो जो फिजिकल प्रोसेस से अलग ना हो पाए वो क्या हुआ, वो प्योर सब्सटेंस हुआ, यानी प्योर सब्सटेंस जो होता है वो क्या होगा, उससे अलग नहीं हो पाएगा। उसके बाद है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस। अब तो ये था प्योर सब्सटेंस का कहानी, अब देखेंगे प्योर सब्सटेंस का टाइप क्या होता है, प्योर सब्सटेंस कितने टाइप्स का होता है। एलिमेंट्स कैन बी डिफाइंड एज, एलिमेंट्स किसको बोलते हैं, और एलिमेंट प्योर सब्सटेंस है कि नहीं है। चलिए एलिमेंट्स के बारे में देखते हैं। A substance which can neither be broken down into simpler substance nor form two or more simpler substance by any known physical or chemical process। एलिमेंट ऐसा चीज़ है, जैसे कोई भी एलिमेंट लीजिए, हाइड्रोजन ले लीजिए, तो हाइड्रोजन को अब क्या कर सकते हैं, अब इसको ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं सिंपलर सब्सटेंस में, ना ही इसको फिजिकल प्रोसेस से कर सकते हैं, ना ही कोई केमिकल प्रोसेस से कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन इज एन एलिमेंट, देखिए हाइड्रोजन का ही दिया हुआ है फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है जिसको कि स्प्लिट दो या दो से ज़्यादा सिंपलर सब्सटेंस में नहीं कर सकते हैं, ना ही हीट से, ना ही लाइट से, ना ही कोई भी एनर्जी देके, जैसे इलेक्ट्रिसिटी हो गया या कोई भी कैटलिस्ट यूज करके। द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ एलिमेंट्स आर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, मरकरी, सल्फर, कार्बन, etc। ये सब क्या है, एलिमेंट्स का एग्जाम्पल है। आपके पास और भी एलिमेंट हो गए, आपके चारों तरफ आपको देखना है और नोटिफाई करना है, इंडिकेट करना है, लिखना है कहीं पे यहाँ कौन कौन से एलिमेंट हैं जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को हम लोग उससे सिंपलर सब्सटेंस में मतलब कि और स्प्लिट डाउन नहीं कर सकते हैं। एन एलिमेंट कैन नॉट बी स्प्लिट इनटू टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वन काइंड ऑफ मैटर से बने हुए हैं। दस वी कैन ऑल्सो डिफाइन एन एलिमेंट एज द प्योर सब्सटेंस। एलिमेंट को हम क्या बोल सकते हैं, प्योर सब्सटेंस बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि बिकॉज विच इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल आयरन इज एन एलिमेंट एंड दैट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स कॉल्ड आयरन एटम्स। जो आयरन है जिसका सिंबल होता है Fe, ये क्या हुआ है, अब Fe को हम लोग ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, इसके कंपोनेंट्स को अलग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ वन काइंड ऑफ एटम से ही बना है। सिमिलरली एलिमेंट कॉपर इज मेड अप ऑफ ओनली कॉपर एटम। अगर कॉपर का केस का बात करें तो कॉपर भी कितना है, किससे बना है, ओनली कॉपर एटम से बना हुआ है। मरकरी का बात करें तो मरकरी भी ओनली मरकरी एटम से बना हुआ है। द एलिमेंट्स आर रिगार्डेड एज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स। एलिमेंट जो है वो क्या है, उनको रिगार्डेड किया जाता है किसकी तरह, बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द यूनिवर्स की तरह। अब देखिए यहाँ पर तीन फॉर्म में दिया हुआ है एलिमेंट्स को। एलिमेंट जो होता है गैसियस भी होता है, सॉलिड के फॉर्म में भी होता है और लिक्विड के फॉर्म में भी होता है। देखिए यहाँ पर कुछ का नाम दिया हुआ है। आपका एक है गैसियस स्टेट,
तो देखिए गैसियस एलिमेंट्स कौन कौन सा है। गैसियस एलिमेंट जो है आपका हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सब क्या है, गैसियस स्टेट में है। और गैसियस में भी एक होता है नोबल गैस, जैसे हीलियम है, नियॉन है, आर्गॉन है, क्रिप्टॉन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सब क्या है, नोबल गैस है। नोबल गैस उसको बोलेंगे कि जिसका आउटर मोस्ट सेल यानी बैलेंस सेल क्या होता है, पूरी तरह से फुलफिल होता है, वो जो है इजीली किसी से रिएक्ट नहीं करते हैं, डेट आर नोन एज नोबल गैसेज। अब देखिए लिक्विड एलिमेंट्स की बात करें तो Hg है, Br है, मतलब कि मरकरी है। सॉलिड एलिमेंट्स देखिए ऑल अदर एलिमेंट्स, जैसे कि ये सब क्या है, सॉलिड है, सिल्वर हो गया, कॉपर हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, कार्बन हो गया, ये सब क्या है, सोडियम हो गया, क्या है ये सब जो आपका है सॉलिड एलिमेंट्स। फिर हम लोग देखें कि ये 3 स्टेट ऑफ मैटर्स में फाउंड होता है, गैसियस एलिमेंट्स, लिक्विड एलिमेंट्स एंड सॉलिड एलिमेंट्स। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलोइड्स। हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स को देखेंगे किसके तौर पे, मेटल्स के तौर पे, नॉन मेटल्स के तौर पे और उसको मेटलोइड्स के तौर पे देखेंगे। एलिमेंट्स में भी नॉर्मली डिवाइडेड एज मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलोइड्स डिपेंडिंग अपॉन देयर प्रॉपर्टीज। देखिए एलिमेंट जो हैं वो भी और 3 फॉर्म में पाए जाते हैं, किस फॉर्म में, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटलोइड्स में, जिन बहुत सारे को आप देखे भी होंगे। चलिए तो देखते हैं मेटल्स किसको बोलेंगे, नॉन मेटल्स किसको बोलेंगे और मेटलोइड्स किसको बोलेंगे। ये किस पे डिपेंड करेगा, उसके प्रॉपर्टीज़ पे। तो देखिए मेटल्स किसको बोलेंगे, मेटल्स आर मेलेबल एंड डक्टाइल। मेटल्स क्या होते हैं, मेलेबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं। अब मेलेबल और डक्टाइल के बारे में आपको हम बता चुके हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब ये हुआ कि मेटल्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो देखते होंगे आप, या आपके घर में हीटर हो या आपके घर में कोई वायर हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता हो, दोनों किसका बना रहता है, मेटल का बना रहता है। उसके बाद है मेटल्स आर लस्टरस एंड कैन बी पॉलिश। हाँ, मेटल जो होते हैं उसको क्या कर सकते हैं, पॉलिश हम लोग कर सकते हैं, और उसका सरफेस जो होता है वो शाइनिंग सरफेस होता है। मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल्स जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी क्या है, एक लिक्विड है। मेटल्स आर टफ एंड स्ट्रॉन्ग। मेटल जो होते हैं वो टफ होते हैं और स्ट्रॉन्ग होते हैं। जैसे कि आप आयरन देखे हैं, आयरन क्या है, आयरन एक मेटल है और वो क्या होता है, टफ होता है और स्ट्रॉन्ग भी होता है, मतलब उसको ईजिली कंप्रेस हम नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है नॉन मेटल्स। ये कहानी था मेटल्स का, ये प्रॉपर्टीज़ था मेटल्स का। अब हम लोग देखेंगे नॉन मेटल्स आखिर क्या होता है। तो देखिए नॉन मेटल्स क्या होता है, नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ग्रेफाइट के अलावा जो भी नॉन मेटल्स हैं लगभग जनरली क्या हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी हैं। बताइए ये जो प्लास्टिक का पेन है, क्या इससे हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं। तो आखिर ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी इलेक्ट्रिसिटी को क्यों कंडक्ट कर ले रहा है और बाकी नॉन मेटल्स क्यों नहीं कंडक्ट कर पा रहा है। तो बात ये नॉन मेटल और मेटल पे डिपेंड नहीं करता, बात इस पे डिपेंड करता है कि दो सबस्टेंस which have free electrons they can conduct electricity, and in the case of graphite have also free electrons. It means graphite can also conduct the electricity. जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर लेगा, वो कुछ भी हो। अब चलिए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रॉपर्टीज। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस, डल एंड कैन नॉट बी पॉलिश्ड एक्सेप्ट आयोडीन। आयोडीन के अलावा कोई भी नॉन मेटल ऐसा नहीं है कि जिसको हम लोग पॉलिश कर पाएँ। और नॉन मेटल जनरली क्या होता है, नॉन लस्टरस होता है। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैसेज एट रूम टेम्परेचर। नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है, कब, रूम टेम्परेचर पे। नॉन मेटल्स आर नाइदर टफ नॉन स्ट्रॉन्ग। नॉन मेटल जो होता है वो मेटल के कंपेयर में ना ही टफ होता है ना ही स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन एक्सेप्शन हर केस में है, जैसे डायमंड है। डायमंड क्या है, डायमंड नॉन मेटल है, कार्बन का एलोटॉप्स है, बट उसके बावजूद भी वो क्या है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। ये सब एक्सेप्शन है। नोट, देयर आर 180 एलिमेंट्स नोन टिल टुडे। आज तक हम 118 एलिमेंट्स को जानते हैं, जिसमें 92 जो है वो नेचुरल है और रिमेनिंग जो है ये क्या है, मैन मेड है। मोस्ट एलिमेंट्स आर सॉलिड, 11 एलिमेंट्स आर गैसियस। कुछ एलिमेंट जो हैं सॉलिड्स हैं और उसमें से 11 एलिमेंट्स क्या हैं, वो गैसियस स्टेट में हैं। अब चलिए ये था हमारा था एलिमेंट का स्टोरी था, किसका था, एलिमेंट का। अब हम लोग देखेंगे कंपाउंड का कहानी क्या है। तो देखिए कंपाउंड क्या होता है और कंपाउंड किसको बोलते हैं।
कंपाउंड जो होता है वो जनरली 2 या 2 एलिमेंट्स को जब हम केमिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। कैसे, उसके एक फिक्स प्रोपोर्शन में। किस चीज़ के फिक्स प्रोपोर्शन में, उसके मास के फिक्स प्रोपोर्शन में। ए कंपाउंड इज ए प्योर सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स। कंपाउंड जो है ये प्योर सब्सटेंस है जो कि क्या होता है, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट से केमिकली कंबाइंड होता है। और केमिकली कंबाइन करने से हमें क्या ध्यान देना है कि उसका जो प्रोपोर्शन बाई मास होगा वो एक फिक्स रेशियो में होता है। ऐसा नहीं है कि आप किसी रेशियो में लाएंगे और उसको फिक्स कर देंगे। इसके बारे में भी हम देखेंगे। जैसे वाटर है, उसमें क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, यानी इसमें हाइड्रोजन है और इसमें ऑक्सीजन है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बाई मास क्या है, एक फिक्स रेशियो में, फिक्स्ड प्रोपोर्शन में क्या है, ये कंबाइन है। और कैसे कंबाइन है, केमिकली कंबाइन है। उसी से बनेगा ये वाटर। समझ में आया। उसके बाद देखिए, may be noted that a pure compound whatever is source always contains definite और constant proportion of elements by mass। हाँ, जैसे H2O का यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि इसमें जो कौन कौन सा एलिमेंट है, इसमें आपका हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। क्या क्या है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। और इसमें जो इसका रेशियो है कंबाइन होने का मास का, वो क्या है, 1:8। यानी अगर 9 ग्राम वाटर हमको मिल रहा है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो जो होगा 1 यूनिट रेशियो 8 यूनिट, यानी 1 ग्राम और 8 ग्राम होगा। समझ में आया। तो कंपाउंड जब भी बनता है तो 2 एलिमेंट के केमिकली कंबाइन होने से बनता है। और केमिकली कंबाइन जब होगा तो उसका जो रेशियो होगा वो फिक्स्ड होगा बाई मास। अब देखिए, अब हम लोग देखेंगे मिक्सचर्स। मिक्सचर्स क्या होता है, ए मिक्सचर इज ए सबस्टांस विच कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर प्योर सबस्टांस एलिमेंट्स और कंपाउंड। देखिए, एलिमेंट्स भी क्या है, प्योर सबस्टांस है, कंपाउंड भी क्या है, प्योर सबस्टांस है। तो जब 2 या 2 से ज़्यादा प्योर सबस्टांस मिलेंगे आपस में, 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड आपस में मिलेंगे तो क्या बनेगा, मिक्सचर बनेगा। और मिक्सचर को हम लोग फिजिकली प्रोसेस से क्या कर लेते हैं, जनरली अलग कर लेते हैं। मिक्स टुगेदर इन एनी प्रोपोर्शन। और मिक्सचर जो होता है वो किसी प्रोपोर्शन में भी मिक्स हो सकता है। जैसे एयर है तो एयर किस किस चीज़ का मिक्सचर है, एयर मिक्सचर है गैस का, सेवरल गैसेज का। जैसे उसमें क्या क्या मिक्स है, डिफरेंट टाइप ऑफ सेवरल गैसेज मिक्स है। जैसे सिरप होता है, सिरप में क्या क्या मिक्स होता है, शुगर हो गया, वाटर हो गया, जैसे घी हो गया, ऑयल हो गया, मिल्क, सी, वाटर, पेट्रोल, सॉयल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, लेमनोइड, बटर, चीज़, ETC, ये सब क्या है, ये सब मिक्सचर्स का एग्जाम्पल है। तो मिक्सचर्स का हम यही देखें कि कोई भी 2 प्योर सबस्टेंस या 2 से ज़्यादा जब आपस में मिलता है तो क्या बनता है, मिक्सचर बनता है। और मिक्सचर और कंपाउंड में पहला डिफरेंस क्या देखे, मिक्सचर और कंपाउंड में पहला डिफरेंस ये देखे कि मिक्सचर के लिए कोई फिक्स रेशियो की ज़रूरत नहीं है, जबकि कंपाउंड बनाने के लिए किसी फिक्स रेशियो की ज़रूरत है। जो कि फिक्स रेशियो कैसे होगा, फिक्स रेशियो बाई देयर डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स फॉर्म द मिक्सचर। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। देखिए, कौन सा कंपोनेंट, किस नेचर का कंपोनेंट हम यूज करके मिक्सचर को फॉर्म कर रहे हैं, उससे पे डिपेंड करेगा टाइप ऑफ मिक्सचर। तो मिक्सचर जो होता है जनरली 2 टाइप का होता है, एक होता है होमोजीनियस और एक होता है हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस किसको बोलेंगे और हेट्रोजीनियस किसको बोलेंगे। देखिए, ए मिक्सचर इज सेड टू बी होमोजीनियस मिक्सचर इफ इट हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट द सैंपल। हाँ, जिसका सेम कंपोजिशन हो, मतलब कि उसका जितना भी मिक्सर है उसमें क्या हो, सेम कंपोजिशन हो। ए होमोजीनियस मिक्सचर हैज़ नो विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन वेरियस कंस्टिट्यूएंट। उसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उसके बीच में कोई भी विजिबल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन नहीं दिखाई देता है। फॉर एग्जांपल सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे हम सॉल्ट सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन। देखिए क्या होता है, एक हम सॉल्ट सॉल्यूशन देखते हैं और एक हम शुगर सॉल्यूशन देखते हैं। तो क्या होगा दोनों केस में, देखिए सॉल्ट को और वाटर को अगर आपस में ऐड करेंगे तो एक सॉल्ट का सॉल्यूशन बनाएगा, शुगर और वाटर को ऐड करेंगे तो शुगर का सॉल्यूशन बनाएगा। तो सॉल्ट और शुगर के केस में क्या होगा कि आप जब उसको अच्छे से डिजोल्व कर लेंगे, मतलब मिक्स कर लेंगे, तो उसके सॉल्यूशन में आप कहीं से भी सॉल्यूशन को निकालिएगा और उसका टेस्ट लीजिएगा तो उसमें सॉल्ट और वाटर का कंपोजिशन जो होगा वो सेम दिखाई देगा। लेकिन आप एक बीकर लीजिएगा, उसमें क्या कीजिएगा कि सैंड के पार्टिकल्स को वाटर से मिक्स कीजिएगा। तो सैंड के पार्टिकल्स को जब वाटर से मिक्स कीजिएगा तो सैंड क्या होगा, कुछ देर बाद जाके नीचे बैठ जाएगा। तो सैंड जब नीचे बैठ जाएगा तो यानी ऊपर का सॉल्यूशन का जो पार्टिकल्स होगा उसका कुछ वेट अलग होगा और नीचे वाले सैंड का वेट कुछ अलग होगा, मतलब उसमें डिफर कर गया, कंपोजिशन सेम नहीं रहा। इन द केस ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर और इसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये 2 टाइप के मिक्सचर्स हैं, एक होमोजीनियस और एक
हेट्रोजीनियस, जो दोनों की आप लोग देखे हुए हैं। तो इसका डिफिनेशन यही हुआ कि अगर सेम कंपोजिशन ऑफ थ्रू आउट द सैंपल होगा तो उसको होमोजीनियस बोलेंगे, और अगर कंसिस्ट ऑफ टू मोर पार्ट्स विच हैव डिफरेंट कंपोजिशन, और जिसके पास डिफरेंट कंपोजिशन होगा उसको क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलेंगे। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस का यहाँ पे दिया हुआ है एग्जाम्पल। देखिए इस एग्जाम्पल में क्या दिखाया है, इस फिगर में आपको ये दिखाया है कि ये है सैंड और ये है वाटर। सैंड और वाटर को जब मिलाएंगे तो इसका जो सॉल्यूशन तैयार होगा वो हेट्रोजीनियस होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर यहाँ का पानी लेंगे और इसके नीचे का पानी लेंगे तो क्या होगा कि नीचे के पानी के में सैंड का ज़्यादा पार्टिकल्स मिलेगा और ऊपर वाले में कम मिलेगा। तो इसका सेम कंपोजिशन नहीं है थ्रू आउट द सिंपल, डिफरेंट है। लेकिन शुगर और वाटर को जब मिक्स करेंगे और शुगर वाटर का जो मिक्सचर तैयार होगा इसमें सेम कंपोजिशन मिलेगा। ऊपर का भी अगर सॉल्यूशन लेंगे तो उसमें भी शुगर और वाटर का क्वांटिटी उतना ही होगा, और नीचे का भी लेंगे तो उसमें भी शुगर और वाटर का क्वांटिटी उतना ही होगा। तो जिसमें सेम कंपोजिशन मिले थ्रू आउट द सिंपल उसको बोलेंगे होमोजीनियस, और जिसमें डिफरेंस मिले उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस। In our daily life, we usually deal with the mixtures rather than pure substance. Sometimes we can easily identify a mixture substance by appearance. For example, when we shake chalk powder in water, a milky liquid is formed. This is a mixture of water particles suspended in it and can be easily identified with the naked eye. देखिए क्या होगा कि अगर आप चौक देखेंगे ना, चौक जिससे लिखाता है बोर्ड पे, स्मार्ट बोर्ड पे नहीं, ब्लैक बोर्ड पे व्हाइट चौक आता है ना, अगर उस चौक का पाउडर बना के उसको अगर डालेंगे आप पानी में और कुछ देर तक छोड़ देंगे, इतना बड़ा मान लीजिए कंटेनर है उसमें डालें, तो क्या होगा, चौक का पार्टिकल्स कुछ देर बाद जाके नीचे बैठ जाएगा, और ऊपर का अगर पानी हम निकालेंगे तो उसमें चौक का जो कंपोजिशन होगा और नीचे के पानी में चौक का जो कंपोजिशन होगा वो दोनों क्या हो जाएगा, डिफर हो जाएगा, वो सेम नहीं रहेगा। तो ये था होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। अब देखिए मिक्सचर और कंपाउंड का स्टोरी हम देखते हैं कि दोनों में क्या डिफरेंस है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्सचर क्या है। देखिए एक चीज़ तो हमको समझ में आया कि मिक्सचर भी जो है दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड से मिलकर बन रहा है, ठीक है, या एलिमेंट से मिलकर बन रहा है, और जो हमारा कंपाउंड भी है उसमें भी दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स मिले ही हुए हैं, या दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिले हुए हैं। तो फिर आखिर मिक्सचर और कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, कैसे पता करेंगे कि कौन मिक्सचर है और कौन कंपाउंड है। तो चलिए देखते हैं। पहले मिक्सचर के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। द मिक्सचर्स हैव नो फिक्स्ड कंपोजिशन, मिक्सचर के पास कोई भी फिक्स्ड कंपोजिशन नहीं है। टू फॉर्म ए मिक्सचर एनर्जी इज नाइदर प्रोड्यूस्ड नॉर इवॉल्व्ड, जब भी हम मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं तो ना ही एनर्जी क्रिएट होता है ना ही एनर्जी इवॉल्व होता है। द मिक्सचर हैज नो फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट, मिक्सचर के पास कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। मिक्सचर स्ट्रेंस देयर प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कंपोनेंट्स, मिक्सचर जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपने जो उसका कंपोनेंट होता है उसका प्रॉपर्टीज को हमेशा शो करते हैं, आफ्टर प्रोडक्ट और बिफोर प्रोडक्ट। कंपोनेंट्स ऑफ एनी मिक्सचर्स कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड्स, मतलब कि उसका जो कंपोनेंट्स होगा उसको हम सेपरेट कर सकते हैं किस मेथड से, सिंपल फिजिकल मेथड से। अब देखिए आपको एक एक्टिविटी किया हुआ है, इस एक्टिविटी के थ्रू आपको समझाने का कोशिश किया है कि हाँ कंपाउंड्स में और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है। तो चलिए देखते हैं। मटेरियल क्या क्या चाहिए, मटेरियल आपको चाहिए चाइना डिशेज, सल्फर पाउडर, आयरन फिलिंग्स, बर्नर और मैग्नेट। देखिए क्या किया है, एक लिया है, आपको इसका बता देते हैं पहले, ये लिया है आयरन फिलिंग और ये लिया है सल्फर पाउडर, दोनों को मिक्स कर दिया तो ये क्या बना, मिक्सचर बना। मिक्सचर क्यों बना आपको बताएंगे, ये भी बताएंगे। एक में लिया आयरन फिलिंग्स और एक में लिया सल्फर पाउडर, दोनों को मिक्स किया, क्या बना, मिक्सचर बना। मिक्सचर क्यों बना, इसलिए बना क्योंकि फिजिकल प्रोसेस मतलब एक मैग्नेट की हेल्प से, मैग्नेट क्या करता है, आयरन को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो मान लीजिए इसमें से हम चाह रहे हैं, जब ये बन गया हमारा प्रोडक्ट, ये दोनों को मिक्स करके एक प्रोडक्ट बन गया, और हम चाह रहे हैं कि आयरन फिलिंग्स को और सल्फर पाउडर को सेपरेट कर लें एक दूसरे से, तो फिजिकली प्रोसेस से अगर कर लेंगे तो क्या होगा, मिक्सचर होगा। तो देखिए एक लाएंगे मैग्नेट, मैग्नेट क्या करेगा, इसमें जितना भी आयरन फिलिंग्स होगा उसको अपने तरफ अट्रैक्ट करके अपने पास ले लेगा, और सल्फर पाउडर क्या हो जाएगा, उससे अलग हो जाएगा। यानी सल्फर पाउडर भी हमको मिल गया और आयरन फिलिंग्स भी मिल गया, किससे, एक मैग्नेट के हेल्प से, एक फिजिकल प्रोसेस से। तो इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, मिक्सचर बोलेंगे। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि मिक्सचर को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। दूसरा चीज़ ये हुआ कि आयरन फिलिंग्स का जो प्रॉपर्टीज है और सल्फर का प्रॉपर्टीज है, जब दोनों को ऐसे ही मिक्स किए तो इसका जो प्रॉपर्टीज होगा ये दोनों को प्रॉपर्टीज का क्या होगा, शो करेगा। यानी इसका प्रॉपर्टीज ये दोनों को प्रॉपर्टीज से डिफरेंट
नहीं होगा। लेकिन कंपाउंड के केस में क्या होता है, जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट का प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से अलग हो जाता है। तो ये था हमारा मिक्सचर। अब देखते हैं कंपाउंड के केस में क्या होता है। तो देखिए कंपाउंड के केस में क्या होता है, ये जो नीचे है इसको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर पाएंगे। देखिए ये था आयरन फिलिंग्स, क्या था, आयरन फिलिंग्स, ये था सल्फर पाउडर। दोनों को यहाँ पर मिक्स किया और मिक्स करके क्या किया, इसको हीट कर रहा है आयरन फिलिंग्स को और सल्फर पाउडर को। और ये जो प्रोडक्ट तैयार करेगा, इसके प्रोडक्ट का जो प्रॉपर्टीज होगा ये दोनों के प्रॉपर्टीज से क्या होगा, डिफरेंट होगा। और फिर अगर ये कंपाउंड जो तैयार हो जाएगा, इससे चाहे कि आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर को सेपरेट फिजिकल प्रोसेस से कर लें तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, ये जो हुआ कंपाउंड हुआ। कंपाउंड को हम लोग फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं कर पाएंगे। इस एक्टिविटी में यही किया है, देखिए क्या किया है, प्रिपरेशन ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर मिक्सचर। एक में आयरन फिलिंग्स और सल्फर पाउडर का मिक्सचर बनाया है और दूसरे में क्या किया है, देखिए ये भी बता ही देते हैं। वी टूक ए पिंच ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर एंड मिक्स इट थ्रूली। एक दूसरे को मिक्स किया है, किसको किसको, आयरन फिलिंग्स को और सल्फर पाउडर को। द रिजल्ट वाज ए मिक्सचर ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर। ये रिजल्ट जो तैयार हुआ ये क्या हुआ, सल्फर पाउडर और आयरन फिलिंग्स का मिक्सचर तैयार हुआ। वी केप्ट द मिक्सचर ऑन ए वाच ग्लास। इसको किस में रखेंगे, एक वाच ग्लास में रखेंगे। अब देखिए आगे क्या होता है। दूसरा केस में ये किया था कि दूसरा केस में आयरन फिलिंग्स का और सल्फर पाउडर का कंपाउंड तैयार किया था। वी टेक ए पिंच ऑफ आयरन फिलिंग्स एंड सल्फर पाउडर इन ए हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब। एक हार्ड ग्लास टेस्ट ट्यूब में उसको लिया। आफ्टर डेट वी हीटेड द रिएक्शन ऑफ मिक्सचर ऑफ फ्लेम। इसके मिक्सचर को क्या किया, हीट किया, किसके हेल्प से, फ्लेम के हेल्प से। द रिजल्ट वाज ए मिक्सचर ऑफ आयरन एंड सल्फर पाउडर। जो आयरन और सल्फर पाउडर का मिक्सचर था, उसके पाउडर को जब रिएक्ट किया तो हमारे पास एक कंपाउंड बना जिसका नाम है आयरन सल्फाइड। तो देखिए क्या हुआ, आयरन को और जब सल्फर पाउडर को मिक्स किया सेकेंड केस में, देखिए हमारे पास प्रोडक्ट बना आयरन सल्फाइड। क्या बना, आयरन सल्फाइड। तो आयरन सल्फाइड का जो प्रॉपर्टीज है वो क्या है, ना ही उसमें आयरन का प्रॉपर्टीज है ना ही उसमें सल्फर पाउडर का प्रॉपर्टीज है। इसका प्रॉपर्टीज इसके प्रॉपर्टीज से क्या है, डिफरेंट है। यानी ये जो प्रोडक्ट तैयार हुआ ये अपने कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टीज को शो नहीं कर रहा है, तो वही है। और ना ही इसको हम चाहें कि आयरन सल्फाइड से आयरन को अलग कर ले और सल्फर को पाउडर को अलग कर ले किसी फिजिकल प्रोसेस से, ये भी पॉसिबल नहीं है। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर्स एंड कंपाउंड, ये तो हम बता दिए हैं, लेकिन इसको आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या किया है, ये है मिक्सचर और ये है कंपाउंड। जैसे कि इसमें डिफरेंस क्या है, ए मिक्सचर ये सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय फिजिकली मिक्सिंग ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। मतलब फिजिकली क्या किए, उसको मिक्स कर दिए, उसमें कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं है। और इसको जो करेंगे केमिकली मिक्स करेंगे 2 और मोर सब्सटेंस, वो भी क्या, एक फिक्स रेशियो में। पहला डिफरेंस तो कंपाउंड और मिक्सचर के बीच में ये है, जिसको हम एक्टिविटी के माध्यम से देखे भी हैं अभी। दूसरा ये है मिक्सचर्स कैन आइदर भी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। मिक्सचर जो है वो हमेशा क्या होगा, होमोजीनियस भी हो सकता है और हेट्रोजीनियस भी हो सकता है। लेकिन कंपाउंड क्या होगा, ये हमेशा होमोजीनियस होगा और इसको हमेशा एक फिक्स रेशियो में मिक्स करेंगे। द प्रॉपर्टीज ऑफ मिक्सचर्स डिपेंड ऑन इट्स कंस्टिट्यूएंट। इसका जो प्रॉपर्टीज होगा मिक्सचर का वो इसके कंपोनेंट्स पे डिपेंड करेगा, लेकिन कंपाउंड का प्रॉपर्टी जो होगा वो रिले नहीं करेगा उसके कंपोनेंट से। एग्जाम्पल्स मड वाटर, ये क्या है, मिक्सचर है। शुगर सॉल्यूशन क्या है, मिक्सचर है। मिल्क और ब्लड क्या है, मिक्सचर है। लेकिन वाटर ये क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि इसमें H और O जो है वो केमिकली बॉन्डेड है। बेकिंग सोडा, सॉल्ट, NaCl ये सब क्या है, कंपाउंड है, क्योंकि Na और Cl जो है वो केमिकली बॉन्डेड है और वो भी एक फिक्स रेशियो में है। अब हमारा है मैटर। देखिए अभी तक हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कैसे किए। मैटर को 2 टाइप में क्लासीफाई किए, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस को 2 में क्लासीफाई किए, एलिमेंट और कंपाउंड, और मिक्सचर को 2 में, हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस। एलिमेंट को 2 में किए, 3 में, मेटल्स, मेटेलॉइड्स एंड नॉन मेटल्स, और मिक्सचर को किए होमोजीनियस मिक्सचर्स, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को 2 में किए सस्पेंशन और कोलॉइड्स। देखिए प्योर सब्सटेंस के बारे में पढ़ लिए, मिक्सचर के बारे में पढ़ लिए, एलिमेंट के बारे में पढ़ लिए, कंपाउंड के बारे में पढ़ लिए, मेटल्स के बारे में पढ़ लिए और नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ लिए। मेटेलॉइड्स के बारे में पढ़ेंगे और किसके बारे में बाकी है, सस्पेंशन के बारे में समझना है और कोलॉइड्स के बारे में समझना है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए
ये है आपका नेक्स्ट टॉपिक। ए सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सबस्टांस। सॉल्यूशन जो है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, 2 या 2 से ज़्यादा सबस्टांस का। वी कम अक्रॉस मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन इन आवर डेली लाइफ। हम लोग अपने डेली लाइफ में बहुत तरह के सॉल्यूशंस को देखते हैं और यूज भी करते हैं ना, हाँ करते हैं। जैसे शरबत घर पे बनता है ना, कभी कभी बनाते हैं आप लोग ना, शरबत पीने के लिए बनाते हैं। तो शरबत क्या है, एक टाइप का सॉल्यूशन है। इसमें क्या क्या मिक्स करते हैं, जो जो हमको अच्छा लगता है उसको मिक्स कर लेते हैं। सोडा वाटर हो गया, कोक हो गया, पेप्सी जो पीते हैं, ये सब क्या है, एग्जाम्पल है किसका, सॉल्यूशन का। द सबस्टांस मेकिंग अप द सॉल्यूशंस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। जो जो सबस्टांस मिल के बनाया है किसको, सॉल्यूशन को, वो सॉल्यूशन का क्या हुआ, कंपोनेंट्स हुआ। ठीक है, द सबस्टांस मेकिंग अप द सॉल्यूशंस आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो आपसे कोई क्वेश्चन पूछेगा व्हाट डू यू मीन बाय द कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन, तो आपको डिफिनेशन आना चाहिए। ए सॉल्यूशन इज जनरली मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट्स। ये 2 कंपोनेंट से बना होता है, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट और एक को बोलते हैं सॉल्यूट। यानी सॉल्वेंट और सॉल्यूट मिलके आपस में क्या बनाता है, सॉल्यूशन बनाता है। सॉल्वेंट किसको बोलेंगे और सॉल्यूट किसको बोलेंगे, ए कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। जो लार्ज अमाउंट में रहेगा उसको सॉल्वेंट बोलेंगे और जो लेस अमाउंट में रहेगा उसको सॉल्यूट बोलेंगे। ए सॉल्यूट इज ए सब्सटेंस विच डिजॉल्व्ड, जो डिजॉल्व होगा वो सॉल्यूट होगा और जिसमें डिजॉल्व होगा वो क्या होगा, वो होगा सॉल्वेंट। जो डिजॉल्व होगा वो सॉल्यूट होगा और जिसमें डिजॉल्व होगा वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो देखिए शुगर और वाटर का अगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो इस केस में शुगर क्या हो जाएगा, सॉल्यूट हो जाएगा और वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। क्योंकि हमको जब भी सॉल्यूशन शुगर वाटर का तैयार करना होता है तो एक लेते हैं ग्लास और ग्लास में लेते हैं लगभग वाटर, और वाटर का जो क्वांटिटी होता है वो क्या होता है, शुगर के क्वांटिटी से ज़्यादा होता है। और शुगर जो होता है किस में डिजॉल्व होता है, वाटर में डिजॉल्व होता है। और हमारा सॉल्यूशन किसका तैयार होता है, शुगर का, शुगर इन वाटर का। तो यही था सॉल्यूशन का कहानी। और सॉल्वेंट और सॉल्यूट भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको आना चाहिए कि हाँ सॉल्यूट किसको बोलते हैं और सॉल्वेंट किसको बोलते हैं। अब देखेंगे हम लोग एक टर्म है एलोएज। एलोएज आखिर किसको बोलेंगे, तो देखिए एलोएज किसको बोलेंगे, एलोएज आर होमोजीनियस मिक्सचर। एलोएज क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है, किसका, 2 और 2 से ज़्यादा मेटल्स का। दिस कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू देयर कंपोनेंट्स बाय फिजिकल मेथड्स। इसको फिजिकल मेथड से हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग इसके कंपोनेंट्स को नहीं कर सकते हैं। हाउएवर दीज आर कंसीडर्ड एज मिक्सचर। उसके बाद भी इसको मिक्सचर की तरह हम लोग कंसीडर कर सकते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं, इसको फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी इसको हम बोल रहे हैं कि हाँ मिक्सचर की तरह कंसीडर करेंगे। क्यों, क्योंकि इसका जो कंपोजिशन होता है, प्रॉपर्टीज होता है, उसका प्रॉपर्टीज लगभग वेरिएबल होता है। इसीलिए इसको हम लोग मेटल को, एलॉयज को मिक्सचर की तरह कंटेंट कंसीडर करते हैं। जैसे ब्रास जो है वो किसका किसका मिक्सचर है, 70% कॉपर का और 30% जिंक का। स्टेनलेस स्टील जो है ये किसका है, मिक्सचर ऑफ आयरन, क्रोमियम और निकल। तो एलॉय के बारे में हम लोग देख लिए। और अर्थ क्रस्ट से हमको बहुत तरह का एलॉय मिलता है। अब देखिए, आप देखे होंगे कि कहीं कहीं केमिकल इक्वेशन लिखा रहता है तो उसका स्टेट लिखा रहता है और स्टेट में ऐसे डिनोट किया रहता है एक्वस। इसका मतलब क्या होता है, एक्यू का मतलब क्या होता है, एक्यू का मतलब होता है एक्वस सॉल्यूशन। देखिए एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, 2 टर्म आया, दोनों के बारे में देखते हैं क्या है। तो एक्वस सॉल्यूशन उसको बोलेंगे द सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग वेरियस सब्सटेंस इन वाटर। अगर सॉल्यूशन जो तैयार कर रहे हैं वो किसी सब्सटेंस को वाटर में डाल डिजॉल्व करके तैयार कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन आर कॉमन सॉल्ट डिजॉल्व्ड इन वाटर। कॉमन सॉल्ट जैसे है उसको किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, वाटर में। तो वाटर में डिजॉल्व किए यानी वो क्या हुआ, एक्वस सॉल्यूशन उसका तैयार हुआ। दूसरा हुआ शुगर डिजॉल्व्ड इन वाटर। जब शुगर को वाटर में डिजॉल्व किए तो उसमें भी क्या हुआ, वो वाटर में डिजॉल्व हुआ यानी एक्वस सॉल्यूशन तैयार किया। एसिटिक एसिड डिजॉल्व इन वाटर कॉल्ड विनेगर। एसिटिक एसिड जो है वो डिजॉल्व हुआ किस में, वाटर में, यानी जो भी वाटर में डिजॉल्व हो उसको क्या बोलेंगे, एक्वस सॉल्यूशन। और वाटर के अलावा कोई दूसरे लिक्विड में अगर डिजॉल्व होगा तो उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। द सॉल्यूशंस ऑब्टेन्ड बाय डिजॉल्विंग ए सब्सटेंस इन लिक्विड अदर देन वाटर, मतलब कि जो वाटर के अलावा किसी दूसरे में हो तो उसको बोलेंगे नॉन एक्वस सॉल्यूशन। द कॉमन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आर अल्कोहल। देखिए सॉल्यूशन किस किस से तैयार होता था, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से। तो देखिए
आखिर वाटर के जगह पर कुछ ना कुछ यूज करेंगे ना। तो देखिए दिया है द कॉमन नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स आर अल्कोहल, कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन, बेंजीन। एग्जाम्पल्स शुगर डिजॉल्व इन अल्कोहल, जैसे कि शुगर को किस में डिजॉल्व करते हैं, अल्कोहल में डिजॉल्व करते हैं। तो अल्कोहल यहाँ पर क्या हुआ, एक सॉल्वेंट हुआ। अल्कोहल क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। और किस तरह का सॉल्वेंट हुआ, ये नॉन एक्वस सॉल्यूशन को तैयार कर रहा है। अब देखिए प्रॉपर्टीज क्या होता है सॉल्यूशन का। ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, सॉल्यूशन जो है वो क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन आर 10 का पावर -9 है, 9 मीटर्स इन डायमीटर। इसका जो पार्टिकल्स होता है सॉल्यूशन का वो बहुत छोटा होता है, मतलब 10 का पावर -9 मीटर्स। आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना छोटा होगा इसका पार्टिकल्स का साइज। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ ए सॉल्यूशन कैन नॉट सीन बाई नेक्ड आई, नेक्ड आई से उसको हम देख नहीं सकते हैं। सॉल्यूशंस डू नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट, सॉल्यूशन जो है वो बीम ऑफ लाइट को स्कैटर नहीं करता है, पास नहीं करता है। स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट क्या होता है ये देखना होगा, तो आप देख सकते हैं चैप्टर लाइट चैप्टर में इसको हम बताए हैं। नहीं सॉरी, लाइट चैप्टर में नहीं, ह्यूमन आई वाले में बताएं, ह्यूमन आई चैप्टर में, क्लास 10th के ह्यूमन आई चैप्टर में आप इसको देख सकते हैं, उसमें अच्छे से डिस्क्राइब किए हैं। वैसे बहुत लोग को तो पता ही होगा। द सॉल्यूशंस आर आल्सो कॉल्ड ट्रू सॉल्यूशंस बिकॉज द पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशंस हैव वेरी स्मॉल साइज। सॉल्यूशंस को हम ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं क्योंकि उसका पार्टिकल्स जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा साइज में स्मॉल होता है, छोटा होता है। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन, बताइए सॉल्यूशन जब हम लोग तैयार कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या लग रहा है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट, यानी उसका कंसंट्रेशन भी होगा, कुछ होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कंसंट्रेशन किसके रेशियो में होगा और कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज द डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। आखिर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है उस सॉल्यूशन में, वहीं उसका क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा। इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसको 3 तरह का मिलनी यहाँ पर एक्सप्रेस किया है, एक मास परसेंटेज के टर्म्स में, एक वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में और एक मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के टर्म में। तो देखिए मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज होता है द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। देखिए एक सिंपलेस्ट वे है जिससे कि हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं, उसको बोलते हैं मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन। इट इज डिफाइंड एज मास सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ द सॉल्यूशन। आखिर 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में प्रेजेंट है, वहीं क्या होगा, इसका मास परसेंटेज होगा। देखिए इसका फार्मूला ये होता है कि मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो मास ऑफ सॉल्यूट जो हुआ वो कितना है, 100 ग्राम सॉल्यूशन में। तो मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकलेगा, सॉल्यूशन किससे बनता है, सॉल्यूट से और सॉल्वेंट से, यानी ये दोनों को मास को अगर ऐड करेंगे तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। समझ में आया। अब है वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज कैसे निकलेगा। इट इज इफ ए सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड इन डिजॉल्विंग लिक्विड, अगर किसी प्रिपेयर करते हैं लिक्विड में डिजॉल्व करके सॉल्यूट को, तो क्या होगा, इन ए लिक्विड सॉल्वेंट द कंसंट्रेशन में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट और परसेंटेज बाई वॉल्यूम। उसका परसेंटेज बाई वॉल्यूम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। दिस इज डिफाइंड एज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml प्रेजेंट इन 100 ml। देखिए मास के केस में क्या था, मास के केस में ये था कि 100 ग्राम में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है, और अब है वॉल्यूम वाले केस में कि 100 ml में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है बाई परसेंटेज। उसी को क्या बोलेंगे, उसी को बोलेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। तो अभी तक हम लोग 2 देखे, एक देखे मास और एक देखे वॉल्यूम। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट रहेगा बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इनटू 100। अब इस पर न्यूमेरिकल भी हम लोग बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या होता है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि अगर 20% ऑफ अल्कोहल मीन्स, अगर 100 ml का सॉल्यूशन है अल्कोहल का और हम बोल रहे हैं कि 20% ऑफ अल्कोहल मीन्स 20 ml, तो उसमें 20 ml क्या है, अल्कोहल है, और 80 ml क्या है, वाटर है। तो यही होता है वॉल्यूम। ये बीकॉम्स का बीकॉन्स लिखा गया है, ठीक है, सब टाइपिंग मिस्टेक है, देखते रहना है। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, अब देखेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज के थ्रू हम लोग क्या पता करते हैं। द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन में आल्सो बी एक्सप्रेस्ड बाई मास ऑफ सॉल्यूट इन गिवन वॉल्यूम। देखिए किसी का मास ऑफ सॉल्यूट आखिर गिवन वॉल्यूम में कितना है, 100 ml वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का, उसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, मास, वॉल्यूम नहीं मास, उसी को बोलेंगे मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज।
इट इज एक्सप्रेस्ड एज मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज एंड इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 100 ml ऑफ सॉल्यूशन में, उसी को क्या बोलेंगे, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। तो हम लोग 3 चीज़ देखे, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला ये होगा, सिंपली दिमाग लगाना है, बहुत बड़ा फार्मूला कुछ नहीं है। सॉल्यूट का क्या निकालना है, मास निकालना है, किसके कंपेयर में, वॉल्यूम के कंपेयर में, यानी मास ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मास बाई मास निकालना है तो क्या करना है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। वॉल्यूम बाई वॉल्यूम निकालना है परसेंटेज, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यही करना है, मास बाई वॉल्यूम का यहाँ पे फार्मूला दिया हुआ है, आपको देख लेना है। अब देखिए इसके बेसिस पे हम 3 क्वेश्चन देखते हैं जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हो सकता है एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो, श्योर नहीं है। ए सॉल्यूशन कंटेन्स 25 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। 25 ग्राम शुगर लिया है 100 ग्राम वाटर में, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, इसका कंसंट्रेशन निकालना है। तो सिंपलेस्ट वे हमारा क्या है, मास निकाल देंगे सॉल्यूट का और मास निकालेंगे सॉल्यूशन का और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकल जाएगा। तो हमको मास ऑफ सॉल्यूट दिया हुआ है कितना, 25 ग्राम, और मास ऑफ सॉल्यूशन कितना हो जाएगा 100 + 25 यानी 125। गलती यहीं पे होता है ना कि 100 ग्राम ही डायरेक्ट लिख देते हैं, 100 ग्राम डायरेक्ट नहीं लिखना है, आपको सॉल्यूशन का मास चाहिए। तो मास सॉल्यूशन का क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, यानी दोनों को ऐड करके होगा, यानी 25 + 100 125। फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट बाई मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी 25/125 इनटू 100। इसको कट करेंगे, ये हो जाएगा 20%। देखिए ऐसे क्वेश्चन बनाने में आपको ये सब हेल्प करेगा। दूसरा है कि एक इथाइल अल्कोहल को मिक्स कर रहे हैं, 50 ml इथाइल अल्कोहल को 250 ml ऑफ वाटर में, तो आपको निकालना है वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल इन द सॉल्यूशन। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ जो सॉल्यूट है वो कितना है 50 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट 250 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया 50 + 250 यानी 300। तो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल कैसे निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, यानी 50/300 इनटू 100, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है 50 ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 300, 50/300 इनटू 100। इस तरीके से आपको क्या निकला, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ इथाइल अल्कोहल, जो कि आपका आया, इसको कर देंगे 6 से चल जाएगा और ये हो जाएगा 16.67% बाई वॉल्यूम। अब देखिए एग्जाम्पल 3 देखते हैं, 3 हमारा पास फार्मूला था, तीनों का एक 1 क्वेश्चन देख लिए। देखिए A solution is prepared by dissolving 20 ग्राम ऑफ शुगर इन 500 ml ऑफ वाटर सॉल्यूशन। देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 20 ग्राम ऑफ शुगर जो है उसको 500 ml ऑफ वाटर सॉल्यूशन में ऐड किए। व्हाट इज द मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ शुगर, आखिर जो मास है वो वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूशन से, शुगर से कितना है। तो देखिए कैसे इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे, जो मास ऑफ सॉल्यूट है वो है 20 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 20 ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 500 ml। तो मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला आप लोग को बताए थे कि मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम में लेना है और उसका जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेना है ml में लेना है। 20/500 इनटू 100, इसको कट करेंगे ये हो जाएगा 5 और इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 4, यानी इसका जो परसेंटेज है वो कितना है 4% है। ये था हमारा इसका कंसंट्रेशन का स्टोरी। अब हमारे पास एक नया टर्म आया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस किसको बोलेंगे और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस किसको बोलेंगे, तो देखिए किसको बोलेंगे। सपोज 1 स्पून ऑफ शुगर इज एडेड टू अबाउट 200 ml ऑफ वाटर। अगर 1 स्पून शुगर को 200 ml ऑफ वाटर के बीकर में ऐड किए तो क्या हुआ, ऑन स्टीरिंग द शुगर डिजॉल्व एंड डिसअपियर्स। क्या होगा कि देखेंगे कि शुगर जो है वो डिजॉल्व हो गया और कुछ देर बाद डिसअपियर हो गया। इफ़ 1 more स्पून ऑफ शुगर इज एडेड टू दिस सॉल्यूशन, देखिए क्या करना है कि पानी लेना है या दूध लेना है, उसको गर्म कर लेना है, ठीक है, उसमें कुछ शुगर डालना है, शुगर को ऐड करते जाना है। शुगर ऐड हुआ 1 स्पून, 2 स्पून डाले ऐड हो गया, अच्छे से डिजॉल्व हो गया, 3 स्पून अच्छे से डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन उसी गिवन टेम्परेचर पे, मतलब टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है, बढ़ाना नहीं है। कुछ देर बाद क्या होगा कि अगर और ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ शुगर डालेंगे तो उसमें ऐड नहीं होगा। एक फिक्स है कि हाँ एक सर्टेन टेम्परेचर पे, एक फिक्स टेम्परेचर पे इतना ही शुगर ऐड हो सकता है, उससे ज़्यादा शुगर ऐड नहीं होगा।
तो उसी को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जितना मैक्सिमम अमाउंट ऐड कर सकते हैं किसी गिवन टेम्परेचर पे उसको ऐड कर दिए तो वो जो सॉल्यूशन बना किस टाइप का सॉल्यूशन हुआ, वो हुआ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर तो इसका डिफिनीशन देखिए क्या दिया हुआ है, देयरफॉर वी कैन प्रिपेयर सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंट कंसंट्रेशन। हाँ देखिए यहाँ पर इसका दिया हुआ डिफिनीशन, सॉल्यूशन इन विच नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट्स कैन बी एडेड इन ए गिवन सॉल्वेंट एट गिवन टेम्परेचर। मतलब उस टेम्परेचर पे उस सॉल्वेंट में, उस वाटर में या उस दूध में अब उससे ज़्यादा चीनी को ऐड नहीं कर सकते हैं, तो वहीं होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन और इसका डिफिनीशन यही होगा। और अनसैचुरेटेड का ये होगा कि सॉल्यूशन इन विच मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कैन बी एडेड इन ए गिवन सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर। हम 4 स्पून अगर उस टेम्परेचर पे शुगर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अभी तक 3 ही स्पून किए हैं, मतलब 1 स्पून और उसमें ऐड कर सकते हैं, तो उसको कंसीडर करेंगे एज ए अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो यही है कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड किस पे डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट का आखिर अमाउंट कितना सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, दोनों का डिफिनीशन देख लिए और समझ भी लिए कि सैचुरेटेड किसको बोलेंगे और अनसैचुरेटेड किसको बोलेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टर्म आया व्हाट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन किसको बोलेंगे, बहुत ही अच्छा टर्म है सस्पेंशन। सस्पेंशन में नहीं होना है सस्पेंशन सुन के, देखना है सस्पेंशन किसको बोलेंगे। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन जो है एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है इन विच द सॉल्यूट पार्टिकल्स डू नॉट डिजॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉल्वेंट। हाँ, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल्स होता है वो डिजॉल्व नहीं होता है। जैसे सस्पेंशन के बारे में अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सस्पेंशन का एग्जाम्पल है, सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज क्या है उसको देखते हैं। Therefore, the suspension contain small insoluble particles of the solute spread throughout the solvent। जो उसका सॉल्वेंट होगा उसमें क्या होगा, इनसोल्यूबल पार्टिकल्स भी सॉल्यूट का प्रेजेंट रहेगा जो कि थ्रू आउट द सॉल्यूशन दिखाई देगा। द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ सस्पेंशन इन मडी वाटर विच इज ए सस्पेंशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन वाटर। जैसे कीचड़ का पानी आप लोग देखें हैं ना, जब कीचड़ का पानी को लेंगे तो उसमें का जो कीचड़ रहता है मतलब सॉइल रहता है वो भी हमको दिखाई देता है, यानी वो क्या है वो हमको दिखाई दे रहा है, उसको देख सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स। लेकिन सॉल्यूशन की अगर बात करें, जैसे सॉल्यूशन और सस्पेंशन में देख लीजिए, सस्पेंशन का क्या हुआ, उसका पार्टिकल्स हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन सॉल्यूशन के केस में जैसे चीनी और पानी मिलाए थे तो चीनी और पानी का पार्टिकल्स अलग अलग हमको दिखाई नहीं दे रहा है। पेंट्स स्मोक इन द एयर। स्पेंजली सोल्यूबल सॉल्ट सच एज बेरियम सल्फेट डिस्पर्स्ड इन वाटर इज आल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सस्पेंशन। ये भी सस्पेंशन का एग्जाम्पल है। कौन, बेरियम सल्फेट सॉल्ट का सॉल्यूशन। द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स इज ग्रेटर देन 10 का पावर, गलत लिखा हुआ है, अच्छा इसको हम करेक्ट कर देंगे। द पार्टिकल्स में भी विजिबल टू नेक्ड आइज। इसका जो पार्टिकल्स है वो क्या है, नेक्ड आइज से विजिबल है। देखिए प्रॉपर्टीज का सस्पेंशन क्या क्या है। सॉल्यूशन में हम लोग नेक्ड आइज से देख नहीं पा रहे थे इसीलिए उसको ट्रू सॉल्यूशन बोलते थे, लेकिन इसका पार्टिकल्स क्या है, नेक्ड आइज से विजिबल है। आप देख भी सकते हैं मडी वाटर को, उसमें का मड जो होता है मतलब कि कीचड़ जो होता है वो आपको दिखाई, सॉइल का पार्टिकल्स दिखाई देने लगता है। द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन आर, देखिए सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज क्या है। हाँ, यहाँ पर 10 का पावर -7 मीटर है, देखिए यहाँ पर इसको लिखा गया है। सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सस्पेंशन जो है वो क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। दूसरा प्रॉपर्टीज ये है, द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन आर बिगर देन 10 के पावर -7 मीटर और 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। इसका जो पार्टिकल सस्पेंशन का है वो बिगर देन 10 के पावर -7 मीटर और 100 नैनोमीटर से डायमीटर में है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज। इसके पार्टिकल को हम लोग नेक्ड आई से देख सकते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, देयरफॉर ए सस्पेंशन इज अनस्टेबल। सस्पेंशन अनस्टेबल इसलिए है क्योंकि अगर ये मड वाटर लेंगे, मड वाटर अगर ठीक है इसको स्टीर कर दिए, हिला दिए तो मड और वाटर का कंपोजिशन दिख रहा है, लेकिन कुछ देर अगर इसको छोड़ देंगे तो मड जाके नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सस्पेंशन जो है वो क्या है, अनस्टेबल है। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशन कैन स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड मेक इट्स पाथ विजिबल। इसका पार्टिकल जो है वो क्या है, दिखाई दे रहा है, अनस्टेबल है, तो ये क्या करेगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेगा। बीम ऑफ लाइट को क्या करेगा, स्कैटर करेगा और उसके पाथ को विजिबल करेगा। देखिए सॉल्यूशन के केस में क्या हुआ, उसका पार्टिकल जो था वो साइज में बड़ा नहीं था, वो स्कैटर बीम ऑफ लाइट को नहीं करेगा, लेकिन जिसका साइज बड़ा है अगर वहाँ से लाइट को पास करेंगे तो क्या करेगा, स्कैटरिंग बीम ऑफ लाइट को करेगा। तो ये है सस्पेंशन का प्रॉपर्टीज। उसके बाद ये है
द सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सचर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। अगर फिल्टर पेपर लाएंगे और मड वाटर को इससे डालेंगे फिल्टर पेपर से, मान लीजिए इसमें मड वाटर है, यहाँ से फिल्टर पेपर को डाल दें तो क्या होगा, सारा मड ऊपर आ जाएगा और पानी जो है वो नीचे निकल जाएगा फिल्टर से। यही था हमारा प्रॉपर्टीज किसका, सस्पेंशन का। अब हम लोग पहुँचेंगे किसकी तरफ, कोलाइडल सॉल्यूशन की तरफ। तो देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है, देखते हैं। दो चीज़ हम लोग देख लिए, एक देख लिए ट्रू सॉल्यूशन, एक देख लिए सस्पेंशन। अब हम लोग देखेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। तो देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन क्या होता है। ए कोलाइडल सॉल्यूशन इज अ सॉल्यूशन इन विच द साइज ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज इन ट्रू सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन। जिसका पार्टिकल्स सॉल्यूशन के पार्टिकल से तो ज़्यादा है, बड़ा है, लेकिन ये सस्पेंशन के पार्टिकल से क्या है, छोटा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे कोलाइडल सॉल्यूशन। देखिए इन अदर वर्ड्स द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर बिगर देन द पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस। ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल से बड़ा है, लेकिन सस्पेंशन के पार्टिकल से क्या है, छोटा है। द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस आर मिल्क, गम सॉल्यूशन, ब्लड, मिल्क, क्रीम, इंक, सोप सॉल्यूशन etc। देखिए कोलाइडल सॉल्यूशन का सबसे बेस्ट और बेस्ट कोई एग्जाम्पल है आपके डेली लाइफ से रिलेटेड, तो ब्लड है। क्या है, ब्लड है। देखिए इस लाइन पर ध्यान देना, बहुत ही अच्छा लाइन लिखा हुआ है। ड्यू टू रिलेटिवली स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल्स एज कम्पेयर टू सस्पेंशन। सस्पेंशन के कंपेयर में इसका पार्टिकल्स क्या है, स्मॉल साइज का है, इसीलिए इसका जो मिक्सचर अपीयर होता है वो किसकी तरह होता है, होमोजीनियस की तरह। लेकिन एक्चुअल में ये होता क्या है, एक्चुअल में कोलाइड सॉल्यूशन जो होता है वो हेट्रोजीनियस होता है। क्या होता है, हेट्रोजीनियस होता है। इसको बोलते हैं इट्स कंसिस्ट ऑफ 2 फेजेज। ये 2 फेज को कंसिस्ट किया रहता है। इसको बोलते हैं डिस्पर्स्ड फेज और एक को बोलते हैं डिस्पर्सन मीडियम। तो देखिए डिस्पर्स्ड फेज किसको बोलते हैं और डिस्पर्सन मीडियम किसको बोलते हैं। तो देखिए डिस्पर्स्ड फेज का डिफिनेशन क्या होगा, it is the component which is present in a small portion and consists of particles of colloidal dimension 10 का पावर -9 to 10 के पावर -7 मीटर। ये वो कंपोनेंट है डिस्पर्स फेज जो स्मॉल पोर्शन एंड कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल डायमेंशन, ये जो कि प्रेजेंट रहता है स्मॉल पोर्शन में। किसमें, स्मॉल पोर्शन में। मतलब देखिए इसको एक एग्जांपल के मीडियम से समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। डिस्पर्सन मीडियम का पहले डिफिनीशन देख लेते हैं उसके पहले। इट इज़ द कंपोनेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस, जो कि ज़्यादा प्रेजेंट रहता है, एंड एक्सेस मीडियम इन विच कोलाइडल पार्टिकल्स आर डिस्पर्स। ये उसकी तरह एक्ट करता है जिसमें क्या होते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड होते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, सल्फर को अगर हम वाटर में डालें और एक सॉल्यूशन इसका तैयार किए, किसको, सल्फर को वाटर में डाल के, तो सल्फर पार्टिकल जो हुआ वो किसकी तरह एक्ट करेगा, डिस्पर्स्ड फेज की तरह, क्योंकि ये क्या है, स्मॉल पोर्शन में प्रेजेंट है। और वाटर किसकी तरह एक्ट करेगा, वाटर एक्ट करेगा डिस्पर्सन मीडियम की तरह। तो बताइए सल्फर पार्टिकल्स किसकी तरह एक्ट किया, सल्फर पार्टिकल एक्ट किया डिस्पर्स्ड फेज की तरह, और जो है वाटर एक्ट किया डिस्पर्सन मीडियम की तरह, क्योंकि सल्फर जो था स्मॉल पोर्शन में मतलब कि प्रेजेंट था कंपोनेंट की तरह, और जो वाटर है ये डिस्पर्सन मीडियम इसलिए हुआ क्योंकि इसी में जो है कोलाइडल पार्टिकल्स को डिस्पर्स्ड किया जा रहा है। अब देखिए, बिकॉज ऑफ द स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स वी कैन नॉट सी विद देम विथ नेक्ड आइज। इसका जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्मॉल साइज में होते हैं, इसीलिए इसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं। बट दीज पार्टिकल्स कैन ईजिली स्कैटर ए बीम ऑफ विजिबल लाइट। दिस स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट इज कॉल्ड द टिंडल इफेक्ट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट टू डिस्कवर दिस इफेक्ट। देखिए क्या हुआ कि इसका पार्टिकल जो है उसको हम नेक्ड आई से देख नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वो बीम ऑफ लाइट को क्या करेंगे, स्कैटर कर सकते हैं। और वही बीम ऑफ लाइट जो स्कैटर हुआ उसी को साइंटिस्ट ने नाम दिया, क्या नाम दिया, टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट्स कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन अ फाइन बीम ऑफ लाइट इंटर्स ए रूम थ्रू ए स्मॉल होल। टिंडल इफेक्ट को हम लोग देखते हैं कि जब फाइन बीम ऑफ लाइट क्या होता है, देखते होंगे कि जब बीम ऑफ लाइट कहीं छोटा सा होल से, रूम के होल से आपके रूम में आता होगा तो आपको टिंडल इफेक्ट वहाँ पर दिखाई देता होगा। अभी दिखाएंगे कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है, आपको दिखाएंगे। दिस हैपन्स ड्यू टू द स्कर्टिंग ऑफ लाइट पार्टिकल्स ऑफ डस्ट स्मोक इन द एयर। ऐसा क्यों हुआ, टिंडल इफेक्ट क्यों देखने को मिला, क्योंकि हमारे जो पार्टिकल्स हैं एयर में डस्ट का, वो भी तो है ना, तो डस्ट का पार्टिकल्स उसको क्या करेंगे, स्कैटर करेंगे।
Tyndall effects can be observed when sunlight passes through the canopy of a dense forest. In the forest, mist contain tiny droplets of water. उसमें जो मिस्ट होते हैं वो क्या कंटेन किए रहते हैं? टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट एज पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड डिस्पर्स्ड इन एयर. वो किसकी तरह एक्ट करते हैं? वो कोलाइड की पार्टिकल्स की तरह एक्ट करते हैं जो कि एयर में डिस्पर्स्ड होते हैं. और उसी के कारण कौन सा इफेक्ट हमको देखने को मिलता है? उसके कारण हमको टिंडल इफेक्ट देखने को मिलता है. द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाई कोलाइडल पार्टिकल्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच the path of the beam become visible is called Tyndall effect. कोलाइडल पार्टिकल के कारण जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होता है जिसके कारण क्या होता है? पाथ ऑफ बीम विजिबल हो जाता है. देखिए कोई भी कोलाइडल पार्टिकल्स है उसके कारण क्या होगा? स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होगा. जब स्कैटरिंग ऑफ बीम ऑफ लाइट होगा तो जो पाथ वहाँ से जाएगा वो पाथ क्या होगा? विजिबल हो जाएगा. तो उसी पाथ को उसी को क्या बोलेंगे? टिंडल इफेक्ट बोलेंगे. तो देखिए टिंडल इफेक्ट का कोई आपसे डिफिनीशन पूछे, सबसे बेस्ट डिफिनीशन है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोलाइडल पार्टिकल्स हैज ए रिजल्ट ऑफ विच द पाथ ऑफ द बीम बिकम विजिबल इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट. तो ये डिफिनीशन आपको याद रखना है, ये सब आगे भी काम आएगा. तो देखिए कोलाइड्स का यहाँ पर कुछ दिया हुआ है एग्जाम्पल्स. इसका डिस्पर्स फेज क्या है? डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम मिलकर बनता था ना कोलाइड्स में. डिस्पर्स फेज इसमें क्या है? लिक्विड है. और मीडियम क्या है? गैस है. इसमें सॉलिड है, इसमें गैस है. इसमें गैस है, इसमें लिक्विड है. इसमें लिक्विड है, इसमें लिक्विड है. इसमें सॉलिड है डिस्पर्स फेज, डिस्पर्सिंग मीडियम लिक्विड है. वैसे दिया हुआ है तो जब सॉलिड और सॉलिड रहेगा दोनों तो क्या बनेगा? सॉलिड सोल बनेगा. उसका एग्जाम्पल भी उधर जैसे मिल्की ग्लास हुआ. लिक्विड जब डिस्पर्स फेज हो और डिस्पर्सिंग मीडियम सॉलिड हो तो आपका टाइप जो बनेगा वो जेल बनेगा. जैसे जेली बनता है, चीज़ बनता है और बटर बनता है. तो ये कॉमन एग्जांपल्स किसका है? कोलाइड्स का है. इस टेबल को एक बार अच्छे से देख लेना है, ठीक है. अब हम लोग देखेंगे फिजिकल एंड केमिकल चेंज. अब हम लोग किसके बारे में देखेंगे? फिजिकल चेंज के बारे में और केमिकल चेंज के बारे में, जो कि चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा. In the previous chapter, we have learned about a few physical properties of matter. The properties that can observed and specific like color, hardness, rigidity, fluidity, density, melting point, boiling point are the physical properties. जो प्रॉपर्टी हम लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं वो क्या है? ऑब्जर्व कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी. जैसे क्या है? जैसे हार्डनेस है, इसको छू के बता सकते हैं कि हाँ ये हार्ड है या सॉफ्ट है. इसका कंप्रेसिबिलिटी क्या है? फ्लूइडिटी किसी भी लिक्विड का क्या है? डेंसिटी कितना है? मेल्टिंग पॉइंट उसका, बॉइलिंग पॉइंट, ये सब क्या कर सकते हैं? ऑब्जर्व कर सकते हैं. ये सब है उसका फिजिकल प्रॉपर्टी. द इंटर कन्वर्शन ऑफ स्टेट इज ए फिजिकल चेंज बिकॉज दिस चेंजेस अकर विथ चेंज इन composition and no change in the chemical nature of the substance. Although ice, water and water vapor all look different and display different physical properties, they are chemically the same. जैसे आइस हो गया, वाटर हो गया और वाटर का वेपर हो गया, ये तीनों क्या डिस्प्ले करता है? डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्प्ले करता है, लेकिन केमिकली वे में ये क्या होता है? सेम होता है. वाटर हो या वाटर वेपर हो या फिर उसका सॉलिड फॉर्म आइस हो. बोथ वाटर एंड कुकिंग ऑयल आर लिक्विड. वाटर और कुकिंग ऑयल दोनों क्या है? लिक्विड है. हम लोग जो घर पे कुकिंग ऑयल यूज करते हैं, मस्टर्ड ऑयल, वो भी क्या है? वो लिक्विड है. और वाटर भी क्या है? लिक्विड है. बट देयर केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर डिफरेंट. देखिए वो दोनों लिक्विड है लेकिन वाटर का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और है और ऑयल का केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ और है. दे डिफर इन ऑर्डर एंड इनफ्लेमेबिलिटी. वी नो दैट ऑयल बर्न्स इन एयर वेयर वाटर एक्सटिंग्विश फायर. देखिए ऑयल जो होता है, पेट्रोल क्या है? वन टाइप ऑफ ऑयल है जो कि क्या होता है? बर्न होता है एयर के प्रेजेंस में. लेकिन वाटर जो होता है वो क्या करता है? आग को बुझा देता है. इट इज़ दिस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑयल डेट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम वाटर. तो देखिए उसका कौन सा प्रॉपर्टी आखिर ऑयल को और वाटर को अलग किया जबकि दोनों लिक्विड है? उसका केमिकल प्रॉपर्टी. कौन प्रॉपर्टी? केमिकल प्रॉपर्टीज. क्योंकि वाटर का केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है और ऑयल का केमिकल प्रॉपर्टीज कुछ और है. ड्यू टू देयर डिफरेंस इन, ड्यू टू देयर वेरी इन केमिकल प्रॉपर्टीज, दे आर डिफरेंट टू ईच अदर. कौन? वाटर एंड ऑयल. इट इज केमिकल चेंजेज. देखिए नहीं यहाँ पे है. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस वन सबस्टांस रिएक्ट्स विथ अनदर टू अंडरगो चेंज इन अ केमिकल कंपोजिशन. Chemical changes brings change in the chemical properties of matter. We get new substance. A chemical change is also called a chemical reaction. During burning of a candle, both physical and chemical changes take place. Can you distinguish
देखिए अब आपको बता रहे हैं फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज क्या हुआ। देखिए फिजिकल चेंज जो होता है ना वो कभी कभी रिवर्सिबल भी होता है और किसी किसी केस में इरिवर्सिबल भी होता है। केमिकल चेंज जो होता है हमेशा क्या होता है, इरिवर्सिबल होता है। और केमिकल चेंज में जो नया प्रोडक्ट तैयार होता है उसका प्रॉपर्टीज रिएक्टेंट के प्रॉपर्टीज से अलग होता है, लेकिन फिजिकल चेंज में ऐसा नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप एक बात बताइए, अगर आप पेज एक लेते हैं उसको फाड़ दिए तो क्या हुआ, फिजिकल चेंज हुआ, क्योंकि पेज को हम फिर वहाँ से ऐड कर सकते हैं। लेकिन पेपर को लिए और उसको जला दिए, जब जला देंगे तो क्या होगा, उससे ऐसा आएगा, उसका राख आएगा। तो उस राख का प्रॉपर्टीज और पेपर का प्रॉपर्टीज दोनों क्या होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। यानी आफ्टर केमिकल रिएक्शन जो प्रोडक्ट बना उसका प्रॉपर्टीज और बिफोर केमिकल रिएक्शन उसका प्रॉपर्टीज दोनों क्या था, अलग अलग हो गया। लेकिन फिजिकल में क्या है, दोनों एक ही है। और फिजिकल को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। तो जब हम बर्निंग ऑफ कैंडल करते हैं, जब मोमबत्ती को जलाते हैं, तो वहाँ पर फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल रिएक्शन भी होता है। तो बताइए कैसे, चलिए सोच के आपको बताना है, ठीक है। ये आपका रहा होमवर्क। और देखिए यहाँ पे कुछ और है जो कि आपको बताना है, क्लासीफाई करना है कि कौन इसमें फिजिकल चेंज है और कौन केमिकल चेंज है। कटिंग ऑफ ट्री क्या है, मेल्टिंग ऑफ बटर क्या है पैन में, रस्टिंग ऑफ अलमीरा क्या है, बॉइलिंग ऑफ वाटर टू फॉर्म स्टीम क्या है, गैसेज डिजॉल्विंग कॉमन सॉल्ट इन वाटर क्या है, मेकिंग ए फ्रूट सैलड विथ रॉ फ्रूट्स क्या है, एंड बर्निंग ऑफ पेपर एंड वुड। और उसको बताना है ट्राई सजेशन द थिंग्स अराउंड यू एज प्योर सबस्टांस और मिक्सचर। देखिए अपने चारों तरफ देखना है और बताना है कि कौन उसमें प्योर सबस्टांस है और कौन मिक्सचर सबस्टांस है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको दिमाग लगाना है और सारे टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इन क्वेश्चन का आंसर खुद से देना है। और उसके बाद NCERT बुक का सारा इंटरेस्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। चलिए धन्यवाद।